रूल नंबर 2, अगर y बराबर दो अलग अलग फंक्शंस के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहे। मल्टीप्लिकेशन वाला कोई पूछ रहा था, उसमें क्या होगा, देखो यही चीज है। कैसे कैसे करेंगे, देखो। अगर y बराबर, मान लो कि आपको दिया हुआ है इस तरीके से x इंटू साइन एक्स। तो देखो x का डिफरेंशिएशन आप अलग पढ़े हैं। अब बोलो सर x का थोड़ी पढ़े, x की पावर n का पढ़े। अरे भाई n का वैल्यू 1 है यहाँ पे। तो y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स दिया हुआ रहे, तो x का पढ़े हैं आप अलग और साइन एक्स का अलग पढ़े हैं आप। मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहे तब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो रूल क्या बोलता है, सुनिए। रूल बोलता है कि अगर आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, मतलब आपको निकालना है d ऑफ एफ एक्स इंटू डी एक्स, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ये एफ एक्स जी एक्स से कंफ्यूज मत होना। एफ एक्स जो है वो अलग तरह के एक्सप्रेशन को बता रहा है और जी एक्स एक अलग अलग एक्सप्रेशन को बता रहा है, इसलिए दो अलग अलग चीज में लिखा हो। मतलब आपको निकालना है इतना डिवाइड बाई डी एक्स। तो रूल क्या बोलता है कि पहले एक काम करो, एक को बाहर निकालो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो। फिर दूसरे को बाहर निकालो और पहले को डिफरेंशिएट करो। किसी को भी पहले बाद में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक को बाहर निकालो, दूसरे को डिफरेंशिएट, दूसरे को बाहर निकालो, अगले को डिफरेंशिएट। समझ में आ रही बात? अब देखो इसको एग्जांपल समझो कैसे। इसी को डिफरेंशिएट करना है। अगर आप dy बाई डी एक्स निकालना है तो पहले क्या करते हैं, पहले x को बाहर निकाल देते हैं। पहले x को बाहर कर देते हैं। x को अगर बाहर कर देंगे तो आपका हो जाएगा x बाहर, और पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग, साइन एक्स को। फिर प्लस, फिर साइन एक्स को बाहर कर देंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, x को। तो देखो क्या हो जाएगा, x साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब प्लस dx बाई डी एक्स। ये तो कट ही जाएगा, खुद से देख लो। और कोई बोलेगा कि सर काटे कैसे आप, ये कैसे कट गया, तो चेक करके देख लो। x का पावर 1 है, x का पावर n का डिफरेंशिएशन था n पीछे, और फिर x का पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 पीछे, मतलब 1 इंटू एक्स टू द पावर 1 माइनस 1 जीरो, मतलब 1 इंटू एक्स टू द पावर जीरो, और एक्स टू द पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब है कि ये आसानी से इसको वैल्यू हम लिख सकते हैं 1। तो 1 इंटू साइन एक्स, साइन एक्स, यही आपका आंसर हो गया। देखिए समझ में आ रही बात? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। इसमें कोई समस्या है तो बोलिए। मैं बोला y इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर इस फॉर्म में रहे, मतलब दो अलग अलग तरह के फंक्शंस के प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे, मतलब इस पूरे का आपको पता नहीं है, आपको पूरे के लिए कोई फॉर्मूला आपके पास नहीं है, इन दोनों को मिला करके एक फॉर्मूला नहीं है। इसके लिए आप फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप पढ़े हैं एक्स के लिए डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, साइन एक्स के लिए पढ़े, कैसे निकालेंगे? तो जब प्रोडक्ट के फॉर्म में रहे और डिफरेंशिएट करना हो तो एक को पहले बाहर निकाल लो और दूसरे को डिफरेंशिएट करो, प्लस फिर दूसरे को बाहर निकालो और बाकी बचे को डिफरेंशिएट करो। वही एग्जांपल मैं यहाँ पर लिया हूँ, x इंटू साइन एक्स को डिफरेंशिएट करना था, तो x को पहले बाहर निकाल लिया। आप चाहें तो पहले साइन एक्स को भी बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पर पहले x को बाहर निकाला हूँ और साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करने का मतलब
साइन एक्स के चेंज होने का रेट एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहा हूँ। तो पहले एक्स को बाहर निकाला, उसका साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, फिर साइन एक्स को बाहर निकाला, एक्स को डिफरेंशिएट किया। एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, अब प्लस डी एक्स बाई डी एक्स वन इंटू साइन एक्स, ये हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी को तो बोलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोल सकता है। अंकित आकाश, क्या जी हाथ उठाए हुए हो, क्या दिक्कत है बोलो। कोई समस्या है? अंकित आकाश, राइट कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में इधर राइट कॉर्नर में क्या दिक्कत है? मैं बोला पहले एफ एक्स को बाहर निकालो ना भाई, प्लस एफ एक्स को बाहर निकाल के उसमें मल्टीप्लाई किया, किसको डिफरेंशिएट किया, डी ऑफ जी एक्स डिवाइड बाई डी एक्स, मतलब इसको डिफरेंशिएट किया अलग। अब प्लस इतना काम करने के बाद फिर प्लस जी एक्स को बाहर निकाला। अच्छा अच्छा, इसमें अरे भाई तो इसमें तो वही किया, पहले एक्स को बाहर निकाला और साइन एक्स को डिफरेंशिएट किया, फिर साइन एक्स को बाहर निकाला और एक्स को डिफरेंशिएट किया, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो गया वन इंटू साइन एक्स, यहाँ पर एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया। और किसी को कोई समस्या? मिटाए इसको, बोलिए जल्दी। और नॉट मी महोदय, हाँ नॉट मी महोदय, आप जो है अपना नाम जो है वो रियल रखिए, नहीं तो फिर अभी तुरंत ब्लॉक कर दूंगा मैं आपको। चलिए देखिए, रूल्स फॉर डिफरेंशिएशन में आगे की बात करते हैं हम। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक और रूल, अब हम प्रोडक्ट से ही एक रूल निकल के आया है क्या, जैसे मान लो y इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट रहे k और कोई फंक्शन रहे x का, ये है क्या, कांस्टेंट है, और ये कोई fx हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे y इज इक्वल टू रहे 4 इंटू साइन एक्स, या फिर 5 इंटू लॉग एक्स टू दी बेस ई, या फिर 8 इंटू, या फिर ऐसे ई टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर क्या है 1/2 को लिख सकते हैं k। तो मतलब कोई कांस्टेंट इनटू कोई फंक्शन रहे x का, तब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? कोई दिक्कत नहीं है, देखिए कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। फिर से प्रोडक्ट वाला तरीका लगा सकते हैं। अगर आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो डायरेक्टली क्या लिखो, डी ऑफ, आपको क्या निकालना है k इंटू एफ एक्स, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है आपको। इसका मतलब है k को बाहर निकालो और किसको डिफरेंशिएट करो, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करो, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। समझ में आ रही बात? अब प्लस फिर एफ एक्स को बाहर निकालो और किसको डिफरेंशिएट करो, के को एक्स के रिस्पेक्ट में। और आपको तुरंत वही बताया था कि कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 0। इसका मतलब ये पूरा टर्म हो गया क्या, 0। मतलब डायरेक्टली आप लिखेंगे क्या कि y इज इक्वल टू, अगर k इंटू एफ एक्स रहे तो dy बाई डी एक्स निकालना अगर हो आपको, तो डायरेक्टली आप k को बाहर निकाल दीजिए और किसको डिफरेंशिएट कीजिए, सिर्फ एफ एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, बस यही हो गया। ये बात समझ में आ रही है? इसका एक एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगी बात। जैसे देखो, मान लो कि तुमको निकालना था y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। सिंपल बात है कि आपको निकालना है dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स निकालोगे तो रूल क्या बोलता है कि जो कांस्टेंट है उसको बाहर रखो और किसको डिफरेंशिएट करो, अंदर में जो है उसको। यहाँ x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 तो बाहर रहेगा ही, इनटू इसको क्या लिखा जा सकता है,
2 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, 2 इंटू एक्स टू द पावर 1, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 6x। बात समझ में आ रही है सबको? ये कैसे हुआ डिफरेंशिएशन? कांस्टेंट रहेगा, उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, इसलिए कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं हम लोग। इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसमें कोई समस्या है तो बोला जाए। गुड। और बाकी लोग को समस्या है? ठीक है। अगर इतनी बात अगर समझ में आ गई है तब एक दो क्वेश्चन आप बनाइए। डिफरेंशिएशन आपको बहुत आप सीख गए, बस इतना ही था डिफरेंशिएशन में। अब इसको प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल आपको करेंगे फिजिक्स में जो यूज होता है उसका, डिफरेंशिएशन खत्म हो जाएगा। देखो आपको दिया हुआ है y बराबर, चलो प्रैक्टिकल एग्जांपल से देखते हैं। मान लो कि दिया हुआ है x पोजीशन दिया हुआ है, वो टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है। कैसे? 2t स्क्वायर प्लस 3 sin t प्लस log ऑफ t टू द बेस e इंटू 1/2। आपको निकालना है इसमें, आपको निकालना है इसमें वेलोसिटी क्या होगी, और वेलोसिटी क्या एट एन इंस्टेंट पर, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। अब कोई आपसे बोल रहा है वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, वेलोसिटी का मतलब जानते हो तुम लोग? वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी का मतलब होता है, वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। अगर इंस्टेंट पे एट एन इंस्टेंट वेलोसिटी पूछ रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन एट एन इंस्टेंट पूछ रहा है, तो वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट का मतलब ही हो गया कि आपसे क्या पूछ रहा है, dx अपॉन dt पूछ रहा है। वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट का मतलब क्या जी, पल्ले नहीं पड़ा कुछ? वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, वेलोसिटी का मतलब तो समझते हो ना जी, पोजीशन के चेंज होने का रेट, किस रेट से पोजीशन चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर x पोजीशन को डिपेंडेंट कर रहा है, t टाइम को डिपेंडेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी का मतलब होता है पोजीशन के चेंज होने का रेट। अगर 2 पॉइंट दिया हुआ है तो एवरेज वेलोसिटी आप निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन निकालते हैं। अगर एक ही पॉइंट पर अगर आपको निकालना हो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो आपको क्या पूछ रहा है आपसे, वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट। वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। एक इंस्टेंट पे पूछ रहा है, मतलब उस इंस्टेंट पे आपसे पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और उस इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी। कोई दिक्कत इसमें? वेलोसिटी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, आपको पता है। एक इंस्टेंट पे अगर पूछ रहा है तो उस इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन निकालिए, और रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का मतलब क्या हो गया, dx अपॉन dt। बात समझ में आ रही है सबको? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, इसमें कोई समस्या? यस नो कुछ भी बोलिए, पता चले कम से कम। वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी आप पढ़े हैं, वेलोसिटी आप पढ़े हैं, वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। आप पढ़े होंगे ना, वेलोसिटी बराबर फाइनल पोजीशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यही ना पढ़े हैं आप लोग वेलोसिटी का मतलब। तो ये क्या था, ये कुछ वैसा ही नहीं है कि y दिया हुआ रहे, आपको निकालना हो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x बराबर लिखते हैं y फाइनल माइनस y इनिशियल डिवाइड बाय x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये तो कुछ वैसा ही देखने के लिए नहीं मिल रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी को ना वेलोसिटी बोलते हैं। उसी तरह का चीज नहीं है क्या ये? उसमें कोई समस्या है तो बोलिए। कभी ऐसा फॉर्मूला कभी आप लोग देखे हैं या नहीं देखे हैं आज तक? कभी केमिस्ट्री बायोलॉजी हिस्ट्री कहीं पर ऐसा फॉर्मूला देखे हैं कभी? ये फॉर्मूला वेलोसिटी बराबर
फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन यानी डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। कभी ऐसा फॉर्मूला देखे हैं? हाँ ना, कुछ तो बोलिए भाई, पता तो चले कम से कम कि जिनको पढ़ा रहे हैं उन लोगों को कभी वास्ता है कि नहीं फॉर्मूला से। हाँ ना, कुछ तो बोलो। बस दो ही लोग पढ़े हैं इसके बारे में, और कोई जिंदगी में आज तक कभी ये फॉर्मूला नहीं देखा है। तो दर्शन कर, दर्शन हो गया फॉर्मूला को, हाथ जोड़ के प्रणाम कर लो इस फॉर्मूला को। दर्शन हो गया अगर जिनको नहीं देखने के लिए मिला आज तक लाइफ में। थैंक गॉड। तो ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय टाइम टेकन, ये था। इसी तरह का इसी इसी को आप कह सकते हैं ना कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, यानी पोजीशन के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में। तो देखो, तो ये शक्ल मिलाओ, ये उसी के जैसा देखने के लिए देखने में नहीं लग रहा है। ये क्या था? y के चेंज होने का y के चेंज होने का रेट x के रिस्पेक्ट में। ये क्या था? x के चेंज होने का रेट टाइम के रिस्पेक्ट में। तो इसी को आप वेलोसिटी बोलते थे। हाँ, इसको कुछ नहीं बोलते थे, इसको सिंपली आप पढ़ते थे क्या कि y के चेंज होने का रेट x के रिस्पेक्ट में, और इसको कुछ अलग से कुछ नाम नहीं देते थे इसको। लेकिन इसको आप बोल देते थे कि वेलोसिटी है। और खास बात क्या है, जब भी ऐसा होता था तो आपको पता है कि इसको आप एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोलते थे। बताया था मैंने आपको कि 2 पॉइंट अगर दिया हुआ रहे तो एवरेज रेट ऑफ चेंज अगर निकालते हैं, तो यहाँ पर भी जो निकल के आ रही होगी वेलोसिटी, वो क्या कौन सी वेलोसिटी निकल के आ रही होगी? एवरेज वेलोसिटी निकल रही होगी, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक फाइनल पोजिशन, एक इनिशियल पोजिशन, एक फाइनल टाइम, एक इनिशियल टाइम। तो ये फॉर्मूला असल में किस किस वेलोसिटी का फॉर्मूला है बताओ? कौन सी वेलोसिटी का फॉर्मूला है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है। ये पल्ले पड़ रहा है तुम लोग को कि ये जो फॉर्मूला होगा वो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होगा, क्योंकि यहाँ पर 2 पॉइंट दिया हुआ है। जस्ट यहाँ से मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ। ये पढ़ाया था ना मैं कि जब भी आपको 2 पॉइंट दिया हुआ रहे तो आप ऐसे स्लोप निकालते हैं, और इस फॉर्मूला से अगर स्लोप निकालते हैं तो वो एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। कल ही तो पढ़ाया था मैं आपको, याद है? नहीं याद है? खैर, तो ये एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन था, यानी एवरेज वेलोसिटी थी। अगर आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे, तो मतलब आप क्या करेंगे? इस टाइम के इंटरवल को आप बहुत कम कर देंगे। एक ही टाइम पर, यहाँ पर 2 टाइम के बीच एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, जैसे यहाँ पर 2x के वैल्यू के बीच एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालते थे, वैसे ही यहाँ पर 2 टाइम के बीच एवरेज वेलोसिटी निकालोगे। लेकिन अगर एक ही टाइम पर पूछे आपसे वेलोसिटी, एक ही टाइम पर, एक ही इंस्टेंट पर वेलोसिटी पूछे कि नहीं हम 2 टाइम नहीं दे रहे हैं, इतना टाइम से इतना टाइम के बीच आपसे वेलोसिटी नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं कि एग्जैक्टली इस टाइम पर वेलोसिटी कितनी है, मतलब ये गैप को बहुत कम करना पड़ेगा। और ये गैप को कम कर दोगे तो ये वेलोसिटी एवरेज ना होकर के क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब भी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकालना होता था तो आप डिफरेंशिएट करते थे। इसका मतलब है कि अगर आपको वेलोसिटी निकालना है किसी इंस्टेंट पर तो आपको डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। आपको डिफरेंशिएशन का सहारा लेना पड़ेगा। देखो, डिफरेंशिएशन का सहारा ले रहे हैं, है ना? यानी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? dx बाई dt निकालना पड़ेगा। ये बात पल्ले पड़ रही है सबको? देखिए जल्दी बताइए, हाँ ना? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? सब क्लियर है सबका? सब चीज क्लियर है? कोई समस्या नहीं? ठीक है, तो ये जो निकाले आप, ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज निकाले हो। इसका पोजीशन का इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालो। जब भी आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा तो आप निकालोगे क्या? dx बाई dt। अब देखो, x दिया हुआ है आपको ये, अब आप निकाल के दिखाओ dx बाई dt क्या होगा। मतलब आपसे अगर जब भी पूछेगा भी वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, मतलब आप इसको क्या करोगे? डिफरेंशिएट, और आप क्या निकालोगे? dx बाई dt। ठीक है, तो वही मैं पूछा भी आपसे कि वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट आप निकालो, तो आपको निकालना चाहिए क्या? dx बाई dt। तो निकाल के दिखाओ dx बाई dt क्या होगा, जल्दी निकाल के दिखाओ। dx बाई dt क्या होगा, जल्दी निकाल के दिखाओ सब।
गुड, एक तो निकाला। और जी बाकी लोग, क्वेश्चन यही है रे भाई कि वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट निकालना है, किसी इंस्टेंट पर वेलोसिटी निकालना है, और एक्स आपको दिया हुआ है, तो एक्स आपको दिया हुआ है और इंस्टेंट पे वेलोसिटी निकालना है, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, dx बाई dt पूछ रहा है। तो x दिया हुआ है तो dx बाई dt नहीं निकलेगा। अरे भाई यहाँ पर y और x के फॉर्म में नहीं है, यहाँ x और t के फॉर्म में है। अभी तक आप क्या निकाल रहे थे, अभी तक आप निकाल रहे थे dy बाई dx, जहां पर y डिपेंड कर रहा था किस पर, x पर। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x डिपेंड कर रहा है t पर, तो आप यहाँ पर क्या निकालोगे, यहाँ पर dx बाई dt निकालोगे। यहाँ पर y की जगह पर क्या हो गया है, x, और x की जगह पर यहाँ पर क्या आ गया है, t, तो यहाँ पर dx बाई dt निकाल रहे हो, सिंपल बात है। तो हमेशा dy बाई dx के फॉर्म में थोड़ी रहेगा, हमेशा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल अलग अलग होता रहेगा ना, तो आपको अलग अलग निकालना पड़ सकता है। तो बताइए ना, यहाँ पर x इक्वल टू अगर ये दिया हुआ है तो dx बाई dt आपको निकालने के लिए बोल रहे हैं, क्या होगा जल्दी बताओ, सब लोग बताओ, सब लोग का आंसर आना चाहिए इसमें। और सब लोग बताइए, गर्ल्स में एक दो है लेकिन बता नहीं रही आंसर। ठीक है, बस बाकी और कोई नहीं, बस 3 लोग, ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। चलिए मैं बनाता हूँ, और लोग नहीं बना रहे, चलिए मैं बनाता हूँ। आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है, मतलब dx बाई dt निकालना है। dx बाई dt एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी बताएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 बाहर, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, टी टू द पावर n के फॉर्म में है, x टू द पावर n के फॉर्म में है, तो 2 इधर और टी टू द पावर 2 माइनस 1 प्लस 3 बाहर, साइन टी का डिफरेंशिएशन कॉस टी, प्लस 1/2 लॉग टी का डिफरेंशिएशन 1/t। तो यही आंसर हो गया इसका, खत्म। इसको सॉल्व कर लो, समझ में आई बात, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। मिटा रहा हूं मैं इसको, वही तो है। चलिए मिटा रहा हूँ, चलिए इतना सारा चीज तो हो गया, रूल सब देख लिया आप। एक रूल और है, डिवीजन वाला भी एक रूल होता है, वो मैं आपको बताया नहीं हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि इतना ही पहले आप प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपको कुछ सवाल दे देता हूँ, घर पे आप इसको बनाना पड़ेगा, बना के लाइएगा, नेक्स्ट क्लास में और आगे की बात करेंगे हम। y इज इक्वल टू 3t टू द पावर 5/2 प्लस x इंटू लॉग ऑफ, सॉरी, t इंटू लॉग ऑफ t टू द बेस e प्लस 4e टू द पावर t। दूसरा सवाल, y इज इक्वल टू, यहाँ क्या निकालना है आपको, यहाँ y डिपेंडेंट है और t इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब आपको dy बाई dt निकालना है। फिर y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर साइन x प्लस 3/2 e टू द पावर x cos x प्लस 4 tan x। यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, x, ये डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, y, तो यहाँ निकालना है आपको dy बाई dx। ये 2 क्वेश्चन अब बनाइएगा,
इसको लिख लीजिए कॉपी पर, और भी कुछ क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा, ट्राई कीजिएगा आप लोग। बस इतना ही तक रखते हैं। ठीक है, इसका फोटो भी मैं भेज दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन लिखना है तो लिख लीजिए, नहीं तो फोटो भी भेज देता हूँ। लिख लिए?